देखिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8, दिस इज द न्यू टॉपिक्स दैट इज वी हैव टू अंडरस्टिमेट टुडे। आज हम लोग का नया टॉपिक से स्टडी करना है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना बच्चों, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट जैसा कि आपने पिछले टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जस्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है जस्ट रिलेशंस ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो क्यूब एंड क्यूब रूट आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, फैक्ट आएगा, नो टेंशन, है ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लेकर मुझे पढ़ाने का जो एक फैक्ट मेरा जो सुझाव आया है, किस प्रकार से समझना है हम लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट को, क्योंकि हमारा जो लेवल होगा बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव लेवल की ओर होगा, है ना। मेरा जो एक मोटो है, जैसा कि आपको मैं बताया है, और उस तरीके से मैं लेकर चलूंगा और बच्चों को बिल्कुल एग्जाम्पल टू रूल लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल से रूल। मेरा मेथड ये है, एग्जाम्पल से रूल बच्चों, है ना। सबसे पहले आप उदाहरण समझिए, उसके बाद नियम समझिए, कैसा रहेगा, है ना, क्योंकि आप रूल से एग्जाम्पल जाना एक गलत है, एग्जाम्पल से रूल जाइए। आपके बुक में रूल से एग्जाम्पल ले जाया जाता है ना। तो जो क्लासेस का मेथड होता है रूल से एग्जाम्पल, तो रूल से एग्जाम्पल बच्चों लोग रूल जानते हैं। बताओ, कोई बिल्डिंग बनी हुई है ना, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बारे में बोलेगा ऐसे से, सब सारा समझ नहीं आएगा, लेकिन बनता हुआ देखेगा तो क्या होगा, समारा। चलिए, हेलो गाइस, लिसन, यहां पे मैं टेकन एज नंबर मैंने एक लिया है ए, है ना, किसी नंबर ले सकते हैं A to Z, है ना, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं A to Z, जो भी लेना ले सकते हैं, है ना, अपने ABCD का, है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म मैं एक काम किया, इसको ये जो नंबर लिया है, इस नंबर को मैंने क्या किया है ना, इसको 3 फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में लिखना है ना। क्या करना है, मैंने सोचा है कि क्यूब का एक जो फैक्ट है, क्योंकि स्क्वायर में क्या बताया था कि किसी जो नंबर दिया उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्रोडक्ट एट 2 टाइम, प्रोडक्ट एट 2 टाइम। क्वेश्चन आ सकता है, स्क्वायर इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितना 2 टाइम। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, 2 टाइम, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, क्यूब का मतलब 3 टाइम, है ना। तो मैंने इस नंबर को क्या किया, 3 टाइम्स के रूप में रिटन एज करने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखिए, a इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, हाँ बच्चों। तो यहाँ क्या हो गया, मैंने पढ़ा एक्सपोनेंट में, है ना, हम लोग पावर ऑफ एक्सपोनेंट में जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, पावर ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छा रहता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है ना, बेस सेम, पावर 1 पावर 1 पावर 1, है ना। मैं फिर से बता दिया, पावर क्या हो गया 3, पावर क्या हो गया a टू द पावर 3। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड, कि बच्चों को पढ़ने में समस्या होता है, हाँ। तो रीड एज ए क्यूब, पहला आप ये लिख सकते हैं ए क्यूब और a टू द पावर 3, a टू द पावर 3। दूसरा, तीसरा a एक्सपोनेंट 3, a एक्सपोनेंट्स 3। तो आप तीनों में से को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें बोलचाल की भाषा में सीधा बोलिए a क्यूब, है ना, a स्क्वायर, है ना, बस हमारा स्क्वायर इस तरह बोल सकते हैं, a स्क्वायर। चलिए, तो ये हम लोग आसानी से समझ में आ गया, है ना। किसी भी नंबर का आप आसानी से क्यूब कर सकते हैं। सपोज दैट 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 5 का क्यूब, है ना, ऐसा बोला गया 5 क्यूब। तो 5 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 5 रिटर्न है 3 टाइम्स, 5 रिटर्न है 3 टाइम्स। 6 क्यूब क्या हो गया, 6 रिटर्न है 3 टाइम्स, है ना, एज ए प्रोडक्ट फॉर्म, एज ए प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। चलिए, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परफेक्ट क्यूब। क्या है, परफेक्ट क्यूब, है ना। व्हाट इज परफेक्ट क्यूब, व्हाट इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे बच्चों, इफ इट इज, है ना, क्यूब ऑफ सम वन नेचुरल नंबर। अगर किसी नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर नहीं जानते आप क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इनफाइनाइट, 1 to, बिल्कुल एक चीज लेकर चलिए, 1 to इनफाइनाइट, है ना। तो नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, है ना, अगर उस नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, तो क्यूब अभी पढ़े हम लोग, है ना। 2 का क्यूब आंसर होगा, 2 का क्यूब कुछ आंसर होगा, 3 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा। ये तो मैं समझ गया, यहाँ पे समझ गया। किसी नंबर का क्यूब अलग हो गया, किसी नंबर का क्यूब क्या होगा, उल्टा क्या बोल रहा है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है,
है ना। जैसे क्यों किसी नेचुरल नंबर्स को आप लीजिए, मैंने लिया यहाँ पे क्या लिया 8, है ना। तो 8 जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, 8 इज परफेक्ट क्यूब और नोट। तो इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, है ना। प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से ऐसे करके। ओके, यहाँ 64 4 × 4 × 4 3 टाइम्स 2 × 16 6 × 6 × 6 3 टाइम्स 8। अब देखिए 8 का क्यूब अभी हमने पढ़ा है कि 2 का क्यूब क्या हो, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। हैं बात समझ आया? तो क्या हो गया 1 8 64 2 × 16, है ना, सारा का सारा क्या हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया बच्चों, है ना। बस समझ रहा है? तो बिल्कुल आसान है। क्यूब और परफेक्ट क्यूब में, है ना, दोनों में एक अनुनाश्रय संबंध है ना। कौन सा संबंध है? अनुनाश्रय रिलेशन है ना, अनुनाश्रय संबंध। कहने मतलब क्यूब, किसी नंबर का क्यूब जो होगा आंसर, वो आंसर जो होगा क्यूब होगा उस नंबर का। बस समझ रहा है? जैसे 2 का क्यूब क्या हो 8, तो 8 क्या हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया, किसका 2 का, किसका हो गया 2 का। 64 परफेक्ट क्यूब है, किसका है 4 का, किसका है 4 का। 2 × 16 परफेक्ट क्यूब किसका है 6 का। समझ में आ गया? बात समझ में आया? आसानी से समझ सकते हैं, है ना। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, किसी भी क्यूब का, है ना, किसी भी नंबर का क्यूब को हम चेक करें कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। वाई विच मेथड वी कैन चेक द टेस्ट ऑफ द नंबर दैट इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। देखिए फॉर चेक्ड परफेक्ट क्यूब, है ना, फॉर चेक्ड परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए इसे क्या कीजिए, सबसे पहले उसको 3 डिजिट सेम पेयर ऑफ प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा, है ना। कैसे देखेंगे, मतलब कोई नंबर को पेयर ऑफ प्रोडक्ट में कैसे देखें। अगर पेयर 3 का पेयर 3 डिजिट का पेयर सेम नंबर्स का, सेम नेचुरल नंबर का है कि नहीं है, ये कैसे देखेंगे। पहले सबसे बड़ी बात ये है, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा। कौन सा मेथड करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जो कि जानते हैं आप लोग, है ना। मतलब उसमें जो अगर 3 का पेयर, है ना, अगर सेम नंबर का 3 डिजिट अगर पेयर हुआ तो हुआ, नहीं होगा सपोज दैट इस तरह से आपको दे दिया जाए, है ना, सपोज दैट 32 परफेक्ट क्यूब है, तो क्या हो गया 2 × 2 × 2, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए ये तो पेयर में है, ये पेयर में है ना, लेकिन ये पेयर में नहीं है। अब बोलेगा 32 को कितना, है ना, बीच नंबर वी कैन मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा इसमें सेम चीज, बात समझ में आया? कर लीजिएगा ना। सेम नंबर डिवाइड, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, और बोले डिवाइड, तो डिवाइड क्या करेंगे, इसी तरह से 4 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया? स्क्वायर वाला जैसा है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला जैसा कि नहीं है, बोलिए, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, 3 का पेयर बनाना है, उसी नंबर को बनाना है, दूसरा थोड़ी सोचना है। बात समझ में आया? अगर उसका डिवाइड बोलेगा तो सेम नंबर, जैसे अब यहीं पे आ गया, सपोज दैट इस तरह से आ गया, आपको 16 हो गया, है ना, इस तरह से। स्मॉलेस्ट नंबर से एग्जांपल लीजिए ना, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा इस तरह देखिए, ये तो प्राइम फैक्टर देखिए। अब किस नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। 16 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन डिवाइड किस नंबर से करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो ही ना हमारा ये पेयर में नहीं ना जी। अगर ये नहीं रहेगा तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? आपका इस तरह से 2-3 क्वेश्चन जो इस तरह से आपका लॉन्ग फॉर्म में 5 डिजिट 4 डिजिट का रहता है, आसानी से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए ये हो गया हमारा क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया? क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब। सेकंड हम लोग देखते हैं क्यूब रूट, है ना। थर्ड क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट इज, है ना, क्यूब रूट वेरी स्पेशल है ना। अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूब रूट का, तो यहाँ एक बहुत बड़ा अपोजिट रिएक्शन कर सकते हैं। क्या है भाई? ये क्यूब ऑफ नंबर, है ना, क्यूब ऑफ नंबर अभी पढ़े आप लोग, एक किसके इक्वल होता है? अनदर नंबर, किसी नंबर का, जो कैसे आपने सपोज दैट 2 का क्यूब 8, है ना, 4 का क्यूब, है ना, कितना 64, है। बात समझ में आया? तो जो मतलब जो हमारा क्यूब है परफेक्ट क्यूब है, सेम है। मैंने क्या बोला कि 8 जो है परफेक्ट क्यूब है, किसका है? 2 का। आप बताओ, अगर बहुत बड़ा 8 के अलावा अगर 5 डिजिट का नंबर बोल देगा तो कैसे बताइएगा क्यूब किसका है? नहीं ना बता पाओगे। तो एक मेथड है क्यूब रूट के द्वारा हम लोग करेंगे, कैसे जो समझेंगे अभी, है ना। तो देखिए एक क्यूब ऑफ नंबर, मैं एक जनरल फॉर्म बनाने जा रहा हूं। पहले जनरल फॉर्म मैं क्रिएट कर रहा हूं कि परफेक्ट क्यूब का जनरल फॉर्म क्या होता है। हाँ, तो ए क्यूब इज
परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर रिजल्टेंट नंबर जो हम इसे परफेक्ट क्यूब बोले हैं, अभी मैं परफेक्ट क्यूब के बारे में बोल रहा होता है ना। अभी देखिए समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो बी है ना, क्या बोल रहा है, इक्वल होगा, क्या होगा, तो क्यूब ऑफ नंबर किसको माने हैं जी, बोलो, एक ये ना ए का क्यूब लिखे है ना, और अनदर नंबर क्या है, रिजल्टेंट नंबर बी है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, बी। एक बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूं, जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि ए स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गए, तो एक्स जो है ये इधर चला जाएगा, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ बस मैं उसमें मैंने जनरल फॉर्म बताया था, ए क्यू की इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा पावर, क्या चला जाएगा, देखिए पावर में ये पावर जो मतलब उस तरह से नंबर्स में दिया हुआ, इंटीजर्स में दिया हुआ है, वो क्या चला जाएगा, पावर इक्वल के उधर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब ये समझो कि इस पावर का यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, क्या होता है, बोलिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब तो याद रहेगा ना, 3 का पावर उधर जाएगा, इक्वल के उधर क्या हो जाएगा, 1/3। अगर यहां पे ऐसा रहेगा तो a के पावर 4 इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा, बोलो b के पावर क्या हो जाएगा, 1/4। बस में x के पावर 5 इधर क्या हो जाएगा, मान लो 8 है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आया है ना, इस तरह से, ओके, आए वैसे समझो, है ना। तो यहाँ पे एक और भी तो मैं पढ़ चुका हूं कि अगर पावर में अगर इस तरह से, है ना, इस तरह से दिया हुआ है 1/समथिंग, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंबल जो है क्यूब रूट का सिंबल क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का सिंबल क्या हो जाएगा जी, ये देखिए, ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल है, क्यूब रूट का सिंबल हो गया, क्या हो गया, सिंबल, क्या हो जाएगा, सिंबल। हाँ तो यहां से इस तरह से बात समझ में आया। ये देखिए मैं यहाँ पे 8 का जो क्यूब है क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट, क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट, क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट। यहां इसको क्या पढ़ेंगे, ए, यहां क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ बी, है ना, या बी क्यूब रूट भी पढ़ सकते हैं सीधा उल्टा करके। देखिए मैं क्या है बहुत ही फैक्ट बता रहा हूं, अगर ए क्यूब इक्वल टू 1 है, ए क्यूब इक्वल टू क्या है 1, तो ए इक्वल टू यहाँ पे मैंने अभी उसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, पावर 1/3 हो जाएगा ना, बोलिए। अरे यहाँ पे ऐसे होगा ना जी, इस तरह से 1 के पावर 1/3, तो फिर मैं इस तरह से क्यूब रूट के फॉर्म में लिख दिया, सिंबल के फॉर्म में, क्यूब रूट का सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। हाँ तो इक्वल टू क्या, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, जानबूझ के एक्सप्रेस कर दिए, मैं नहीं जानता क्या 1 × 1 × 1 1 होते हैं। हाँ और फिर क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे इक्वल टू 1। एक क्लास 8 है ना, स्टैंडर्ड 9 10 तक सही है बच्चों, जैसे 11 12 में जाइएगा अगर, हाँ लेकिन अगर 8 9 अगर ओलंपियाड इस सभी चीज में जो है ना ऑप्शन में दे दिया ना, सिर्फ ऑप्शन है 1 दिया हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आंसर तो 1 होगा। लेकिन 1 -1 0 नॉन दिया हुआ तो क्या, ए -1 बोथ ए एंड सी और डी दिया हुआ है, आंसर क्या होगा आपका, बोलिए क्या होगा, ए एंड बी दोनों होगा, ए एंड सी। बात समझ आगे इसके बारे में बताएंगे जी, लिखने में एक प्रूफ दे रहे हैं, ए क्यू इक्वल टू 1, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इतनी सा, है ना, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको फंसा देगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जितना पावर ऑफ एक्सपोनेंट रहेंगे, जितना पावर होंगे उतना ही आंसर होगा, उतना ही वैल्यू होगा। अगर पावर 2 मैंने x² इक्वल टू x 25 बताया था ना, उसका वैल्यू +5 और -5 बताया था, क्यों बताया, तो मैं पूरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बता दिया था। उसका अगर दिक्कत हो तो आप उसका पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यहां से मैं सेम उसका हम लॉजिक दिए हैं, देखिए a इक्वल टू 1 इधर चला गया, -1 हो गया, है ना, a इक्वल टू -1 का क्यों हो गया, कर सकते हैं ना, 1 के पावर 3 तो 1 ही होगा, यहाँ क्या हो गया। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है a³ - bq, क्या होगा, a - b a² - c + b²। हाँ नेक्स्ट क्लास में आपको जो है एक अलजेब्रिक का फॉर्मूला हम बताएंगे, सभी बच्चों को बैठा के एक साथ, सभी को अलजेब्रिक फॉर्मूला एक क्लास का, वो मिक्स मतलब बेसिक क्लासेस होगा, बस हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक क्लासेस सभी को एक साथ। हाँ उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज समझ में आएगा। a³ इक्वल टू -1 अब यह क्या होगा, फॉर्मूला इस पे सेट कर दीजिए, a का a और b को 1 ले दिया गया, यहाँ पे सेट कर दिए, है ना, क्या कर दिया, सेट के a इक्वल टू क्या हो गया 1, a इक्वल टू क्या हो गया 1, और यहां से एक वैल्यू हो गया। यहां से बच्चों देखिए मैं बताया था कि जब पावर 2 होता है तो 2 वैल्यू होता है ना, अरे 2 वैल्यू होता है ना, तो यहां से मैं लॉजिकली 2 वैल्यू निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, है ना, तो इसका 2 वैल्यू अभी उसका निकालना आपको लिए बेहतर नहीं है, तो यहां से 2 वैल्यू, यहां से 1 वैल्यू, क्या हो गया 3 वैल्यूज, क्या होगा 3 वैल्यू। बात समझ आया, तो जितने पावर्स होंगे उतने ही वैल्यूज होंगे, ओके। तो इसके बारे में आप लोग जो भी इसके एक्सरसाइज है क्यूब से, है ना, क्यूब और परफेक्ट के क्यूब से आप लोग शायद बना के लाइएगा,
और क्यूब रूट से भी, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं बाकी क्लासेस के लिए, है ना। वेट करेंगे सभी लोग। थैंक्स।